हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 24 से लिया गया है, जो कि अलग अलग स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जाएगा। आप अपनी गति के हिसाब से गति का चयन करें और उस डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशंस आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। महोदय, उच्चतर शिक्षा से शहरी मध्यम वर्ग को देहाती कामगारों की तुलना में अधिक लाभ होता है। साधन, कृषि व पैदावार बढ़ाने में भी वही आगे होते हैं जिनके पास पहले से ही सिंचाई की सुविधा है, और वे लोग जिनकी खेती वर्षा पर निर्भर रहती है इतना नहीं कर पाते। यहाँ तक कि पुस्तकालयों से भी जिनके संबंध में कोई विवाद नहीं, उन्हीं को लाभ होता है जो पढ़े लिखे हैं, ना कि वे जो निरक्षर हैं। इस तरह हमारे अधिकांश विकास कार्यक्रमों से गरीब और कमज़ोर जहाँ के तहाँ रह जाते हैं और संपन्न लोग और संपन्न हो जाते हैं। इस ढंग से विषमताएं बढ़ती हैं। सरकारी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को अपने प्रयासों को शक्तिशाली बनाना चाहिए, ताकि वे उन लोगों तक पहुंच सकें जिन्हें वास्तव में उनकी अधिक आवश्यकता है। सरकारी संगठनों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शीघ्रता होती है, किंतु गैर सरकारी संगठन इस समस्या के मानवीय पहलू को अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपके अधिवेशन का विषय है 10 करोड़ जोड़ों के लिए परिवार नियोजन। लक्ष्य के बिना हम काम नहीं कर सकते, किंतु लक्ष्य निर्धारित करने में खतरा यह रहता है कि संख्या पूरी करने की कोशिश में आदर्श व्यवहार के सामने गौड़ पड़ जाता है। लक्ष्य पर आधारित काम में दूसरा खतरा यह होता है कि केवल लक्ष्य प्राप्त करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है तथा काम को सुदृढ़ करने के बाद में काम करते रहने और देखरेख पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। विकसित देशों में परिवार नियोजन और आर्थिक विकास व्यावहारिक तौर पर अलग-अलग थे, अतः उनसे हमें बहुत कम मार्गदर्शन मिल सकता है। उनका समाज, धर्म और राज्य सभी परिवार नियोजन के विरुद्ध थे। फिर भी जन्म दर कम हो गई, क्योंकि विवाहित दंपति छोटा परिवार चाहते थे। उन सभी देशों में परिवार नियोजन का प्रचलन था। इसका ठोस कारण यह था कि वे पहले से ही उन्नति कर चुके थे और इससे वे उन्नति की कामना करने लगे थे। हमारे अपने देश में जहाँ आम लोग गरीब हैं, इसे लोगों की इच्छा या मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि स्वेच्छा से कुछ करने की स्थिति कुछ शिक्षित होने पर या आर्थिक उन्नति हो जाने पर ही आती है। यह इसलिए भी है कि हम वैसी चेतना देश में आने तक इंतज़ार नहीं कर सकते।
सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय वित्त मंत्री से एक बिल्कुल साधारण सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या यह सरकार यह आश्वस्त कर सकती है कि पिछले वर्षों के दौरान योजना निधि का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है? हमारे पास तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री द्वारा दिया गया बजट वक्तव्य है और उन्होंने इस सभा में आश्वासन दिया था कि जिला स्तर पर कार्यदल द्वारा देखरेख की जानी चाहिए ताकि उस राज्य में कार्य की प्रगति के लेखा जोखा का और विकास परियोजनाओं का निरीक्षण हो सके। क्या यह सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि यह देखरेख की गई है? मेरे विचार से यह मेरी सूचना है कि यह देखरेख उस राज्य में संभव नहीं हो सकी है। मेरे पास अवांछित सूचना है जो कि अफवाह का भाग है और जो संपूर्ण घाटी में चल रही है वह यह है कि कश्मीर के लोगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि वास्तव में जम्मू व कश्मीर के ज़रूरतमंद और गरीब लोगों तक नहीं पहुंचती है। महोदय, कृपया मुझे क्षमा करें यदि मैंने किसी असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है। शासन तंत्र के अंदर और शासन तंत्र के बाहर भ्रष्ट लोगों के बीच घोर अनैतिक गठजोड़ है और भारत सरकार द्वारा बजट में स्वीकृत की गई पूरी की पूरी राशि गंतव्य स्थान पर ना पहुंचकर ऐसे हाथों में पहुंचती है जहां इसका दुरुपयोग होता है और गरीब गरीब ही रह जाते हैं। मेरा माननीय वित्त मंत्री और सरकार से अनुरोध है कि वे इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन करें और समय रहते इस बारे में समुचित कार्यवाही करें और इस ओर आपका ध्यान दिलाने के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ कि विकास परियोजनाओं पर अभी उचित जोर नहीं दिया गया है। हमने माननीय प्रधानमंत्री और पूर्व रेल मंत्री से सुना था कि श्रीनगर से जम्मू से उधमपुर रेल लाइन का निर्माण आर्थिक पुनर्निर्माण की शुरुआत होगी। वर्तमान स्थिति क्या है? रेल लाइन के निर्माण के संबंध में आर्थिक क्रियाकलाप को नई शक्ति देने के लिए इस बजट के ज़रिए क्या प्रोत्साहन दिया गया है? बेरोजगार युवक आते और इस सुविधा का लाभ उठाते, लेकिन इसमें उस तरह की कोई वास्तविक प्रगति नहीं हुई है। हम इस बजट और बजट भाषण से यह अच्छी तरह जानते हैं। परिवार नियोजन का संपूर्ण सरकारी तंत्र, वह चाहे केंद्रीय सरकार का हो या राज्य सरकारों का, समझाने बुझाने और सहायता के लिए है। हाल ही में कृषि के क्षेत्र में हमने देखा कि कृषि के नए तरीके अपनाने की लोगों की इच्छा सरकारी प्रयास से कहीं आगे बढ़ गई। यह परिवार नियोजन के कार्यक्रम में भी हो सकता है। प्रत्येक गांव तथा प्रत्येक परिवार को यह सिद्ध करना चाहिए कि अपेक्षाकृत छोटे परिवार के सदस्य ज़्यादा स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं, जिससे गांवों की भी ज़्यादा उन्नति हो सकती है। 3-4 वर्ष पहले अपेक्षित ईमानदारी और गंभीरता के साथ
जब से हमने परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया, तब से संख्या के आधार पर हमें सफलता अच्छी मिली है, किंतु यह सफलता जहाँ तक मैं जानती हूँ, कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रही है। हमारी आबादी का सबसे संपन्न वर्ग और वे वर्ग जो अपने जीवन स्तर को सुधारना चाहते हैं, जैसे शहरी मध्यम वर्ग और प्रशिक्षित औद्योगिक मजदूर ही अधिकतर सरकार द्वारा दी जाने वाली परिवार नियोजन की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं और किसी भी नई स्कीम, परियोजना या कार्यक्रम से जो लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए चलाए जाते हैं, लाभ आम तौर पर उठाते हैं। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।